हेलो एवरीवन। एकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सच में आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस अब नहीं होंगे? एनआरए ये है क्या? ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली हमारे पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये शेयर किया कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होंगी जिसके अंतर्गत एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे पहले अब वो नहीं होंगे। साथ ही साथ उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी होगी, वो होगी ट्रांसपेरेंसी। National Recruitment Agency (NRA) will be set up to conduct common eligibility test for the recruitment of non-gazetted post। तो जितने भी आरआरबी, आरआरसी, एसएससी या यूपीएससी या एनटीए के तहत जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो अब एक ही एग्ज़ाम्स के अंतर्गत होगा और वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि एनटीए है क्या। बहुत लोगों ने एनटीए के बारे में सुना नहीं होगा, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है was established in 2017 to conduct entrance exam for higher educational institution। इसके जो डीजी हैं एट प्रेजेंट, डीजी जो हैं उनका नाम है विनीत जोशी। तो ठीक है। Set by NRA is a recruitment reform, a major boon for the youth and economically weak candidates। दोस्तों, आजकल जो हालत एक है जो पहले थी, अब तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत एक कठिनाई थी, बहुत परेशानी थी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता था। बैंकिंग के अलग था, आरआरबी के लिए अलग है, एसएससी के लिए अलग है, यूपीएससी अलग है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, सिलेबस करीब करीब सेम होने के बावजूद भी बहुत कुछ ऐसे भी थे जो बहुत अलग थे, लेकिन अब वो सब नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को, कई कैंडिडेट्स को बहुत दूर दूर जाके एग्ज़ाम्स देना पड़ता था, अब वो भी नहीं होगा। मैंने ऐसे भी देखा है कई स्टूडेंट्स को जो कि एक ही दिन में दो दो एग्ज़ाम है। मान लीजिए कि 11 से 1 बजे तक वो एग्ज़ाम, वो जब वो एग्ज़ाम दे के आता है फिर दौड़ के फिर एक बस पकड़ता है, फिर जाता है एक और अपने दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। और फिर सपोज़ 3 बजे से कोई एग्ज़ाम है, 3 से 5, फिर वो एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम देता है। इससे क्या होता है कि उसके प्रिपरेशन जितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन वो एग्ज़ाम इस दौड़ भाग के बीच में उसका एग्ज़ाम बहुत ही बेकार हो जाता है और वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाता। जितना भी प्रिपरेशन हो सके वो अच्छा से एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, इसके वजह से वो पीछे रह जाता है। अब ये नहीं होगा क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। अब पढ़ सकते हैं यहाँ पर, एट प्रेजेंट कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम फॉर सिमिलर पोस्ट। दिस प्लेस This places an enormous burden of time and cost on young people. Candidates have to pay fee to multiple recruitment agency and also have to travel long distances for appearing in various exams. This multiple recruitment examination are burden on the candidates. एक्सेस टू एग्ज़ामिनेशन सेंटर। अब दोस्तों, सरकार ने अपने जितने भी स्टेट्स में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके नज़दीकी स्कूल्स हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके, ताकि आपको बहुत दूर तक नहीं जाना पड़े। और ये बहुत सुविधाएं हैं वुमेन जो कैंडिडेट है, लड़कियां जो हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, साथ ही साथ उनको उनके घर वालों को भी जाना पड़ता था। और इतने भीड़ में कभी भी चोरी हो सकती है, तो कभी कुछ भी हो सकता है, तो कई लड़कियां हिचकिचाती थी, नहीं जाना चाहती थी। अब वो नहीं होगा। अब घर के पास ही शायद हो जाए या फिर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्कूल्स में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी एकेडमी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जिससे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। बहुत कम टाइम में आप जा भी सकेंगे, एग्ज़ाम भी देकर आ भी सकेंगे। क्योंकि जब भी पहले क्या होता था कि बहुत दूर दूर एग्ज़ाम होता था, आपको जाना पड़ता, ट्रेन पकड़ के सुबह निकलते थे, फिर शाम को या रात को घर वापस लौटते थे। अब वो नहीं होगा। Scores will be generated quickly, delivered online, and be valid for 3-year period. Students can write the test multiple times as long as they are within the eligible age limit, with their best score being taken into account.
अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सरकार ने ये मेंशन कर दिया है कि एक एग्ज़ाम जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके तहत उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 3 साल तक चलेगा, उसका वैलिडिटी होगी 3 ईयर। और स्टूडेंट अपने एज लिमिट तक, जो भी उसका एज लिमिट है, तब तक वो जितनी बार चाहे एग्ज़ाम दे सकता है। पहले एग्ज़ामिनेशन दोस्तों 2 ही लैंग्वेजेस में होते थे, इंग्लिश और हिंदी। अब एग्ज़ामिनेशन 12 लैंग्वेजेस में होंगे। The examination will be conducted based on common curriculum. There will be a common registration, single fee, and the candidate need not to travel outside the district to appear for the examination. जैसे मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और आपको सिंगल फ़ी देना है। पहले क्या था कि IBPS के लिए करीब 850 रुपये खर्चा होते थे, SSC का बहुत कम था, 100 रुपये, RRB का करीब 500 रुपये, क्योंकि RRB NTPC का जो लास्ट जो अभी तो एग्ज़ाम शायद कब होगा पता नहीं, लेकिन उसका जो था वो 500 रुपीज़ था, 500 रुपये। तो इन सबको अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता था, और एक मिडिल क्लास या फिर उससे बहुत ज़्यादा गरीब जो भी थे उनके लिए ये इतने रुपये देना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब एक ही फ़ी में, एक ही पेमेंट में अब आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। NRA shall conduct a separate CET, each for the 3 levels of graduate, higher secondary and matriculate। तो फिर यहाँ पर सरकार ने ग्रेजुएट लेवल अलग, 10th का अलग और 12th का अलग, ये तीनों अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करेंगी। फॉर दोज नॉन टेक्निकल पोस्ट टू विच रिक्रूटमेंट इज presently carried out by the SSC, RRBs and by the IBPS based on the screening done at the CET score level. Final selection for the recruitment shall be made through separate specialized tiers 2, 3, etc. of examination which shall be conducted by respective recruitment agencies। तो पहला जो एग्ज़ाम है वो सरकार लेगी, जो इसका टियर 1 है, पेपर 1 जो होगा वो CET के तहत ही होगा। उसके बाद जो भी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स हैं वो रिक्रूटमेंट जितनी एजेंसीज जो भी हैं वो लेंगी, लेकिन इसके ग्रेजुएट लेवल अलग होंगे, 10th के अलग होंगे, और साथ ही साथ HS के भी अलग होगा। Relaxation in the upper age limit shall be given to candidates of SC, ST and OBC and other categories as per the extant policy of the government। तो दोस्तों यहाँ पर जो SC, ST, OBC का जो था, OBC के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, ST, SC के लिए 5 साल, तो ये वो रहे, ये जो एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन था वो रहेगा, इसको चेंज नहीं किया गया है। Given the financial and other constraints, the candidates from the rural background have to make a choice as to which examination they want to appear in. Under the NRA, the candidates by appearing in one examination will get an opportunity to compete for many posts. NRA will conduct the first level tier 1 examination which is the stepping stone for many other selections। तो दोस्तों इससे पता ही चलता है कि आपको सिर्फ एक ही फ़ी देना पड़ेगा और उसके तहत आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम अपीयर करना पड़ेगा। उसी एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद उसी एग्ज़ाम के बेसिस में, उसी एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस में आपके नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स, जो भी आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब एक ही एग्ज़ाम आप देंगे, साथ ही साथ जितने भी उसके अंडर में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो उसके लिए सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। According to DOPT Secretary C. Chandramouli, there are 1.25 lakh vacancies every year in Group B and C for railways, banks and SSCs known as non-gazetted officers. About 2.5 crore people applying every year for the examination to fill these vacancies। तो करीब 1.25 लाख वैकेंसीज रहती है हर साल फॉर BNC ग्रुप, और करीब 2.5 करोड़ जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर करते हैं या वो अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अब ये सब करके फ़ायदा क्या होगा? एडवांटेज ऑफ द स्टूडेंट्स रिमूव्स द हैसल ऑफ अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस। आपको मैंने जैसे बताया था कि एक ही दिन में कई सारे एग्जाम्स होते हैं, तो वो आपको अब नहीं होंगी। सिंगल एग्जामिनेशन फ़ी वुड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन दैट मल्टीपल एग्जाम इम्पोज्ड। अब आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग फ़ी नहीं देना पड़ेगा। सिंस एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इट वुड सब्सटेंशियली सेव ट्रेवल एंड लॉजिंग कॉस्ट
for the candidates. Examination in their own district would encourage more and more women candidate also to apply for government jobs. इस एनआरए की वजह से जो नया चेंजेस आने वाला है उसकी वजह से आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका जो परीक्षा होगी, वो आपके नज़दीकी स्कूल में या फिर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हो सकती हैं, जिससे वुमेन जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुविधा होंगी। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एक ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा जिसको आपको लॉगिन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बस। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस टाइप का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है, फॉर्म फिलअप करना है और आपको पेमेंट कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, आराम से पढ़िए और एक ही सिलेबस, एक ही एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ के आप कई एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट क्लासिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स। जैसा कि मैंने पहले ही स्लाइड्स में बताया था आपको कि ऐसे हो सकता है, मैं ऐसा कभी मैंने देखा है, ऐसे मैंने अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि एक ही दिन में वो दो दो एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए कोशिश करते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, भाग के जाते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन एंड में थक जाते हैं और उनका एग्ज़ाम्स भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो अब वो जो टायर्डनेस है, जो वो थकान होती है, अब वो नहीं होगी, क्योंकि आपको एक ही दिन में फ्रेश माइंड में आप जाएंगे, फ्रेश माइंड में आप एग्ज़ाम देंगे। एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अब तो स्टूडेंट्स के बारे में आपको एडवांटेज पता चल ही गए, अब इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा होगा। रिमूव्स द हैसल ऑफ कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जो इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल्स है, जो उनको भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो भी अलग अलग से एग्ज़ाम्स देने की उनको कोई चिंता नहीं होगी। ड्रास्टिकल रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो भी बहुत जल्द कम हो जाएगा, जिससे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट भी जल्दी निकलेगा और आपका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन एग्जामिनेशन पैटर्न। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये जो स्टैंडर्ड जो है वो अलग हो जाएगा, वो बढ़िया बढ़ जाएगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न का। और साथ ही साथ रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज ₹600 करोड़ सर्विंग सेविंग्स एक्सपेक्टेड। तो करीब ये जो स्कूल अलॉट किए जाते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत खर्चा होता है, करीब 600 करोड़ का खर्चा होता है। अब वो नहीं होगा, तो इतना सेविंग्स हो रहा है और स्कूल्स के लिए भी सही है, इंस्टीट्यूट्स के लिए भी सही है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही। तो एक बात में बताया जाए कि अब से एक एग्ज़ाम होगा, एक ही कट ऑफ होगा और वो मेरिट बेस्ड होगा और एक ही सिलेबस होगा। आपको सिर्फ पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपको कोई क्वेरीज हो तो भी बताइए। ये एनआरए का जो नया फंडा है, इसके बारे में आपको कोई क्वेरीज हो वो लिख के बताइए, हमें कमेंट्स में सेक्शन में बताइए। आपको पसंद आया, क्या नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, आपको वो भी बताइए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।